चौतरफा दबाव के बाद अलगाववादी नेता मसर्रत आलम पर मुफ्ती सरकार सख्त हुई। कोर्ट में पेशी से पहले देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। देर रात कोर्ट ने मसर्रत को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। मसर्रत पर पाकिस्तानी झंडा लहराने और पाक समर्थक नारे लगाने का आरोप है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया है। नजरबंद किए गए हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने मुसर्रत की गिरफ्तारी और त्राल एनकाउंटर के खिलाफ बंद बुलाया है। हुर्रियत का आरोप है कि त्राल में सेना ने निर्दोष को मारा है, न कि आतंकवादी को। कश्मीर घाटी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव में एक एसएचओ समेत 21 पुलिस वाले और 3 नागरिक जख्मी हो गए। मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के विरोध में कल श्रीनगर के नौहट्टा, गुजवारा, मलारता और ख्वाजा बाजार में काफी पत्थरबाजी हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी बरसाई। मसर्रत आलम के समर्थन में जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद भी उतर आया है। एक टीवी को दिए इंटरव्यू में हाफिज सईद ने मसर्रत की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। हाफिज ने कहा कि कश्मीरियत के लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कश्मीर के लिए हमारा वही मौक़िफ़ है। नहीं मसला, लेकिन आपने कोई फौज की वर्दी तो नहीं पहनी है जो आप जाके लड़े? नहीं, वो तो हर हाल मैंने फौज की वर्दी, मुझे जरूरत क्या है फौज की वर्दी पहनने की? हम मसर्रत आलम उधर खड़ा होता है, मैं इधर खड़ा होता हूँ। साध्वी प्राची ने भी मसर्रत आलम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे देशद्रोही को सरेआम फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि इसको केवल जेल में ना डाला जाए, बल्कि इसको चौराहे पर खड़ा होकर के फांसी दी जाए। अप्रैल की मेगा किसान रैली के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक महासचिव और सचिव सहित करीब 60% चेहरों के बदले जाने के संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन में राहुल गांधी के मन मुताबिक बड़े बदलाव की तैयारियां कर ली गई हैं। बगैर किसी को नाराज किए आहिस्ता आहिस्ता राहुल के फैसलों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अंजाम तक पहुंचाने का मन बना चुकी हैं। रविवार को होने वाली मेगा किसान रैली से पहले आज कांग्रेस उपाध्यक्ष किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सकते हैं। जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के नेताओं और किसानों से उनकी मुलाकात तय है। शाम को राहुल गांधी महासचिवों समेत प्रमुख पदाधिकारियों से भी मुलाकात और चर्चा कर सकते हैं। समय के साथ, बदलते चक्र के साथ सब बातें राहुल जी जो उन्होंने व्यापक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता से चर्चा के बाद निर्णय किया है, वो सारे निर्णय आपको उनके निर्णयों के अंदर नजर आए। प्रियंका वाड्रा 21 अप्रैल से अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। वो 3 दिन रायबरेली में रहेंगी और फिर अपने भाई के संसदीय क्षेत्र अमेठी का रुख करेंगी, जहां राहुल भी होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने बागी नेताओं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। पार्टी की चेतावनी के बावजूद स्वराज संवाद का आयोजन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में पार्टी के अनुशासन समिति ने शुक्रवार को बागी नेताओं को फाइनल नोटिस भेज दिया, जिसमें इन लोगों से पूछा गया है कि पार्टी द्वारा मना करने के बावजूद उन्होंने स्वराज संवाद का आयोजन क्यों किया और किसके कहने पर देश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्हें भड़काया गया। अब सिर्फ नाथूराम गोडसे शब्द असंसदीय होगा, न कि गोडसे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस पर काफी राहत मिली है, जिन्होंने असंसदीय शब्दों की सूची से गोडसे शब्द को हटाने की मांग की थी। हेमंत तुकाराम गोडसे ने सवाल उठाया था कि किसी सांसद के उपनाम को असंसदीय कैसे माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे से आज स्वदेश वापस लौट आए। दौरा का आखिरी पड़ाव कनाडा था, जहां पीएम मोदी फ्रैंकफर्ट होते हुए आज सुबह दिल्ली पहुंचे। 9 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस गए, फिर उन्होंने जर्मनी और कनाडा का दौरा किया। फ्रांस से जहां राफेल पर डील हुई, वहीं जर्मनी में भारत के मेक इन इंडिया का अक्स दिखा। विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की तारीफ की है। विश्व बैंक के प्रमुख जिम योंग किम ने प्रधानमंत्री को एक बड़ा विजनरी नेता बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से भारत की वित्तीय तस्वीर काफी बदल गई है। जामनगर के सांसद पूनम माडम ने लोक संगीत कार्यक्रम में खूब नोट उछाले। सोमनाथ में अहिर समाज के कार्यक्रम में कलाकारों पर सांसद ने ऐसी मेहरबानी दिखाई कि 50 लाख रुपए उड़ा डाले। अब मामला उलझा तो सांसद ने कहा कि सारे पैसे चैरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। कोटा में लाडपुरा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह रजावत ने टीएम की मौजूदगी में एफसीआई कर्मचारियों की क्लास लगाई और कान भी पकड़वाए। किसानों ने विधायक से अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर शिकायत की थी। इससे पहले अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी से भी विधायक रजावत भिड़ गए थे।
उनके कार्यकर्ताओं पर निगम के कर्मचारियों से मारपीट के भी आरोप लगे हैं। यूपी के पीलीभीत में मुआवजे के नाम पर किसानों का मजाक बना। यहाँ के किसानों को मुआवजे के नाम पर 13, 27, 63 और 78 रुपए के चेक दिए गए। आपदा राहत के लिए 2013 के शासनादेश के अनुसार किसानों को न्यूनतम 750 रुपए का मुआवजा देने का नियम है। इस कारगुजारी के बाद जिलाधिकारी ने 2 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है। जिन किसानों को ये चेक दिए गए हैं उन्हें मुआवजा बढ़ाकर दिए जाने की बात कही है। यूपी के फर्रुखाबाद में मुआवजा न मिलने पर किसानों ने अमृतपुर तहसील का घेराव कर गेहूं की फसल की होली जलाई। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की और जिले को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने की गुहार लगाई। चारधाम यात्रा शुरू होने को है, लेकिन मौसम की बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही। चारधाम यात्रा मार्गों पर मौजूद बड़े बड़े हिमखंडों ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के रास्ते में आधा दर्जन ऐसी जगह हैं जहां बड़े बड़े हिमखंड हैं। पिछली बार आई आपदा के दौरान पैदा हुए हालात से सबक लेकर सरकार ने उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। फिल्म स्टार सलमान खान की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। काले हिरण के शिकार के मामले में सोमवार को उन्हें जोधपुर की अदालत में पेश होना होगा। एफएसएल रिपोर्ट से संबंधित कर्मचारियों के बयान करवाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद कल जोधपुर जिला सत्र न्यायालय में 2 गवाहों के बयान दर्ज हुए। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन के ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में फर्जी ईमेल आईडी और यूजर आईडी का इस्तेमाल कर बिलों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी को अंजाम दे रहे थे। एसटीएफ के आईजी सुदीप पांडे के मुताबिक 100 ऐसे केस सामने आए हैं। गिरफ्तार आजमगढ़ निवासी परवेज एचसीएल में बतौर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह दूसरा आरोपी अमित टंडन हार्डवेयर इंजीनियर के पद पर तैनात था, जबकि तीसरा आरोपी पंकज बिजली विभाग में बतौर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। दिल्ली के डॉक्टर सिंगर मीका के खिलाफ उतर आए हैं। आई सर्जन डॉक्टर श्रीकांत को थप्पड़ मारने के खिलाफ डॉक्टर नो मीका कैंपेन चला रहे हैं। इस कैंपेन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन है। डॉक्टर ने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि मीका को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मीका ने 11 अप्रैल को डॉक्टर श्रीकांत को एक शो के दौरान थप्पड़ मारा था। यामाहा ने बाजार में कम कीमत और ज्यादा माइलेज की नई बाइक उतारी है। सेलेटो की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 52,000 रुपए होगी। यामाहा मोटर इंडिया ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए नई बाइक बनाई है। मार्केटिंग सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट रॉय कुरियन ने कहा, परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए यामाहा मशहूर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साले किशोर कमलाकर के घर नागपुर में लूटपाट की बड़ी वारदात हुई। लुटेरे 80 तोला सोना, 2 किलो चांदी के बर्तन और कुछ नकदी लेकर चलते बने। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। कमलाकर जमशेदपुर से लौटे थे, जबकि उनका परिवार उन्हें लेने स्टेशन गया था। पुणे में 28 साल के युवक ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। अपनी पत्नी के साथ पिता के अवैध संबंध का शक था। गिरफ्तार युवक ने अपना गुनाह कबूल लिया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुरदासपुर में कॉलेज के बाहर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इनोवा गाड़ी और बस पर गोलियां लगी, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने 2.5 साल पहले अगवा हुए 8 साल के मासूम नरवीर को उसके घर वालों को मिला दिया। साल 2012 में नरवीर का उस वक्त अपहरण हो गया था, जब वो अपने पिता के साथ ट्रेन से बदायूं जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में ही किसी ने उसके पिता को नशीली चीज खिलाकर उसका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने नरवीर का अपहरण कर उसे बुलंदशहर में छोड़ दिया था, जहां बच्चों की एक संस्था उसे लेकर दिल्ली आ गई। जब दिल्ली पुलिस ने जिप नेट पर अपलोड मिसिंग बच्चों की तस्वीरों से मिलाया तो इसकी तस्वीर नरवीर से मिल गई। पत्नी के अवैध संबंध होने के शक ने एक पति को हत्यारा बना दिया। झारखंड के कोडरमा में एक पति ने अपनी ही पत्नी की मौत की साजिश रची और उसे अपहरण और हत्या का जामा पहनाने की कोशिश की, लेकिन मामले की तफ्तीश में पुलिस के सामने बार बार बयान बदलने की वजह से वो पकड़ा गया। अमृतसर में कस्टम के अधिकारियों ने 155 किलो हेरोइन को नष्ट कर दिया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 775 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इन हेरोइन को वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में नष्ट किया गया। कस्टम विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर सुनील कुमार साहनी के मुताबिक ये हेरोइन 2007 से 2014 के बीच जब्त किए गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर आईपीएल सीजन 8 में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 183 रन बनाए। सुपर किंग्स ने सिर्फ 4 विकेट खोकर 20 गेंद शेष रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये मुंबई की लगातार चौथी हार है। चेन्नई के लिए ओपनर्स ड्वेन स्मिथ और ब्रेंडन मैकलम के बीच 109 रनों की साझेदारी हुई।
जिसने मुंबई की हार निश्चित कर दी। स्मिथ ने 62 और मैककलम ने 46 रन बनाए। हार के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम को कमर कसने की नसीहत दी। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए खेल रहे युवराज सिंह ने कहा है कि टूर्नामेंट का सबसे महंगा खिलाड़ी होना उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालता। 2 महीने पहले युवराज को आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली ने रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। युवराज ने कहा कि उन्होंने किसी को इतनी बड़ी धनराशि देने के लिए नहीं कहा था और उन्हें जितना भी पैसा मिलता उससे वो संतुष्ट रहते। मीरपुर में मेजबान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल बाद वनडे मैच में जीत दर्ज की। 79 रन से मिली जीत के हीरो रहे तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम, जिसने न सिर्फ शानदार शतक जड़े बल्कि तीसरे विकेट के लिए 178 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 1999 विश्व कप में हराया था। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने 6 विकेट खोकर 319 रन बनाए, जो वनडे क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा स्कोर है। तमीम ने 135 गेंदों पर 132 रन और रहीम ने 77 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम 45.2 ओवर में 250 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इराक की राजधानी बगदाद में कार धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई। पहला धमाका हेयल अमील बाजार में हुआ, जबकि दूसरा धमाका शहर के पूर्व इलाके अल हबीबिया में हुआ। दोनों धमाके की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। इन धमाकों में किसी अमेरिकी नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है। अमेरिका के सीटेल में उस वक्त हालात अजीब से हो गए जब मधुमक्खियों को ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से लाखों मधुमक्खियां बाहर आ गई और आसपास छा गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। बाद में फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद पानी की बौछार और फोम फेंककर मधुमक्खियों पर काबू पाया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रेलवे ट्रैक पर गिरे एक शख्स को बड़े ही नाटकीय अंदाज में बचा लिया गया। फिलाडेल्फिया सबवे स्टेशन के वीडियो में रेस्क्यू की पूरी तस्वीर कैद है। संतुलन बिगड़ने से एक शख्स अचानक स्टेशन ट्रैक पर गिर गया। तभी 28 साल के दूसरे शख्स चार्ल्स कॉलिंस ने बहादुरी दिखाते हुए ट्रैक पर छलांग लगाई और उसे बचा लिया।